याद है महाभारत में अर्जुन ऐसा कुछ करता था। कुछ तो आंखें बंद करके बोलता था और देवी अस्त्र उसके हाथ में जादू से आ जाते थे। या फिर अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा गुफा के सामने खड़ा रहता था, बोलता था खुल जा सिम सिम, और गुफा के दरवाजे खुल जाते थे। बहुत सारी जादुई चीजें, बहुत सारा सोना मिल जाता था। याद है ना? बस उसी तरह आज का वीडियो है स्विच वर्ड्स के बारे में। स्विच वर्ड्स वो जादुई शब्द जिन्हें हम रोज बोलकर अपने जीवन में भी जादू अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या होता है, इनके पीछे का साइंस क्या है, इनकी खोज किसने की थी और ये क्यों काम करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से कॉमन स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और ढेर सारा पैसा आपके जीवन में आए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों स्विच वर्ड्स अफर्मेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हरिता गुजर, एक पब्लिक स्पीकर, हीलर और आपकी थायराइड कोच। इस चैनल पे मैं शेयर करती हूं बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और छोटे छोटे टूल्स जिससे आप आपकी लाइफ को खुश, शांत और स्वस्थ बना सकते हैं। सो इस वीडियो को अपना समय देने के लिए थैंक यू। आज का वीडियो है स्विच वर्ड्स के बारे में। वो वर्ड्स जो एक स्विच की तरह आपको हेल्प करते हैं अपने जीवन में ढेर सारा मैजिक अट्रैक्ट करने के लिए। स्विच वर्ड्स यूं तो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले इस्तेमाल किए गए हैं। इनफैक्ट स्विच वर्ड्स इजिप्शियन और रोमन कल्चर्स में भी यूज किए गए थे। पर 1900 के दशक में एक ऑथर, एक स्पिरिचुअल लीडर अमेरिकन थे जिनका नाम था जेम्स टी मैंगन। इन्होंने कंसेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया। इनफैक्ट स्विच वर्ड्स पर उन्होंने काफी रिसर्च की और उनकी बुक द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग में उन्होंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया है कि स्विच वर्ड्स किस तरह हमारे माइंड को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में डालते हैं। जेम्स टी मैंगन की रिसर्च और उनका मानना ये था कि हम स्विच वर्ड्स यूज करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत एक्टिवेट करते हैं ताकि वो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगे। सकारात्मक फ्रीक्वेंसी या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे हम तब होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, या तो हम ग्रेटफुल फील कर रहे हो, थैंकफुल फील कर रहे हो, या तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हो। जब भी हमें खुशी होती है हमारे थॉट्स अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में स्विच वर्ड्स को बीज मंत्र भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े वाक्य नहीं होते, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं। स्विच वर्ड्स को वाइब्रेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जनरली ये एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ये माना जाता है कि स्विच वर्ड्स एक हायर फ्रीक्वेंसी या एक हायर एनर्जी कैरी करते हैं। जैसे कि एक अंधेरे रूम में आप स्विच ऑन करो तो लाइट आ जाती है और स्विच ऑफ करने से अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही स्विच वर्ड्स यूज करने से हमारे थॉट्स और हमारी बिलीव्स एक हायर एनर्जी पर वाइब्रेट करने लगते हैं ताकि हम वो पा सके जिसकी हम मनोकामना करते हैं। साइकोलॉजी की बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है कि कोई शब्द रिपीट करने से, अगर उस शब्द से कोई पॉजिटिव इंटेंशन जुड़ा हुआ है तो वो रिपीट करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है और हमारी थॉट पैटर्न्स भी चेंज होती है। सबसे कॉमन स्विच वर्ड्स कौन से हैं? तो सबसे पहला स्विच वर्ड जिससे हमें हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए वो स्विच वर्ड है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। इनफैक्ट ये स्विच वर्ड मैं रोज सुबह उठकर यूज करती हूँ। क्यों? सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड करना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, थैंक यू बोलना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बट बहुत बार हम सुबह जब उठते हैं हम उस मूड में नहीं होते हैं। तो अगर हम शुरू करें, जैसे ही उठे हैं और अगर हम शुरू करते हैं ये बोल के कि डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, हम ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा जागृत कर देते हैं। जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हुआ हम अपने डे को ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब हम बहुत कॉमन स्विच वर्ड्स सीखेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ से, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आगे की सारी कहानी पर तो पानी फिर जाएगा, राइट? तो सबसे कॉमन स्विच वर्ड हमारे हेल्थ के लिए है डिवाइन। डिवाइन बोलने से
हमारा ओवरऑल हेल्थ और हीलिंग दोनों ही बहुत अच्छे से होते हैं। अगर आप आपके स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो स्विच वर्ड डिवाइन ऐसा वर्ड है जो आपको और उस हायर पावर को कनेक्ट करता है। अगर आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए और आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहे तो यूज करना चाहिए वर्ड टुगेदर डिवाइन। टुगेदर डिवाइन भी यूज होता है जीवन में पीसफुल होने के लिए, शांत होने के लिए और सदा शांत रहने के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो वर्ड है कर्व डिवाइन। अब रिलेशनशिप्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टुगेदर, हर चीज एक साथ करना। ये शब्द टूटे हुए रिलेशनशिप्स को भी जोड़ सकता है और करंट रिलेशनशिप्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर करता है। अगर आप आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपके लिए परफेक्ट हो तो यूज कीजिए परफेक्ट लव नाउ। परफेक्ट लव नाउ। आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो बट आप देख रहे हो कि दोनों के विचार एक मत नहीं होते, बहुत बार कभी कभी तू मैं होती है, क्लैशेस होते हैं, तो आपने यूज करना चाहिए वर्ड टुगेदर डिवाइन लव। टुगेदर डिवाइन लव। कभी कभी हमारी लाइफ बहुत सीरियस हो जाती है और हम हमारे लाइफ में फन या हास्य पूरी तरह भूल जाते हैं, तो तब एक स्विच वर्ड यूज करना चाहिए चकल। चकल। चकल बोलने से हमारी पर्सनल लाइफ या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और रिलेशनशिप्स में ज्यादा फन और ज्यादा मजेदार हो जाती है। एक और मजेदार शब्द है जो आप यूज कर सकते हो आपके जॉब पर या आपके वर्क प्लेस पर। अगर आपको लगता है कि आपके कलीग्स बहुत ज्यादा सीरियस है या आपके बॉस थोड़े से खड़ूस है तो आप वर्ड यूज कर सकते हो गिगल। 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 और इससे वर्क स्पेस में भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव, फन और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट बन जाता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो यूज कीजिए फाइन डिवाइन जॉब। इससे आपका जो नया जॉब भी आपको मिलेगा वो बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पैसे के लिए वर्ड है काउंट। काउंट माने गिनना, सब पैसे गिनते रहना। अगर आपको अचानक पैसे चाहिए या पैसे की बहुत जरूरत है और छोटे छोटे अमाउंट्स चाहिए तो रिपीट कीजिए डिवाइन काउंट नाउ। इससे अचानक से छोटे छोटे अमाउंट्स आपको दिखने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में पैसा बहुत सारे जगह से ड्रेन आउट हो रहा है, बहुत जगह पे अटका हुआ है, कहीं कुछ बाकी है, कोई एक सोर्स ऑफ इनकम स्टेडी नहीं है या बहुत डायरेक्शन में बहुत कुछ अटका हुआ है, तो आप यूज कर सकते हो डिवाइन ऑर्डर। इससे क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो जाती है और अटके हुए पैसे वापस आ जाते हैं। एक और मैजिकल वर्ड है रीच। जब आपको किसी करियर गोल को हासिल करना है तो आप बोलेंगे रीच। या फिर आपकी कोई चीज खो गई हो जो आपको नहीं मिल रही तब आप कहोगे रीच। अब अगर आपको आपके डिजायर्स या आपकी इच्छाएं पूरी करनी है तो ब्रिंग क्लाइंट्स नाउ। और एक करियर रिलेटेड स्विच वर्ड है, जब भी आप कुछ बेच रहे हो या किसी को कोई प्रोग्राम बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप खुद सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो ये वर्ड गिव बहुत ही पावरफुली यूज होता है। तो जल्दी से डिसाइड कर दीजिए कि नेक्स्ट स्विच वर्ड आप कौन सा यूज करने वाले हो और उसे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। स्विच वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं? देखिए, स्विच वर्ड्स यूज करने का बहुत ही क्लियर इंटेंशन होना चाहिए और बहुत ही क्लियर फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरी चाबी गुम गई है और मुझे उस चाबी को ढूंढना है तो मैं बैठूंगी, आंखें बंद करूंगी और मैं बोलूंगी रीच रीच रीच। और रीच बोलते हुए मुझे विजुअलाइज करना है, मेरी उस चाबी को देखना है। अब ये काउंटिंग और चैंटिंग आप कितनी भी बार कर सकते हो जितनी बार आप फुली कन्विंस्ड नहीं होते। इसको आप 21 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 108 बार कीजिए। इन स्विच वर्ड्स को कैसे करना चाहिए? अब बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके जरूर बताए हैं। बहुत इजी 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहला, जैसे मैंने आपको कहा, आपका इंटेंशन क्लियर रखिए, उस स्विच वर्ड को रिपीट कीजिए। जितनी भी बार आप सच्चे मन से कर सकते हो उतना एक दिन कीजिए। अब कितने दिन इनको करना है? जितनी दिन वो एक इंटेंशन आपका पूरा नहीं होता, राइट? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, बहुत लोग 45 टाइम्स
उस स्विच वर्ड को एक इंटेंशन पकड़ के लिखते हैं। कितने दिन तक? 45 दिनों तक। जेम्स टी मॉर्गन ने अपनी बुक में एक थंब रूल शेयर किया था कि कोई भी स्विच वर्ड एक दिन में 45 टाइम्स जरूर करना चाहिए और 45 डेज के लिए करना चाहिए। और एक मजेदार तरीका है, पोस्ट-इट नोट्स जो आती है उनको लीजिए और कुछ कुछ स्विच वर्ड्स आप आपके फ्रिज पर या आपकी दीवारों पर चिपका सकते हो, ताकि जब भी आपकी नजर उन शब्दों पे गिरे आपको आपका इंटेंशन याद आ जाए, राइट? तो ऐसे स्विच वर्ड्स अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली छोटे छोटे स्विच वर्ड्स यूज करती हूँ। जितने भी देर मेरा फोकस रहता है, मेरा कंसंट्रेशन रहता है, पर मैं इंटेंशन बहुत क्लियर रखती हूँ। 3-4 एक साथ स्विच वर्ड्स यूज मत कीजिए, क्लैरिटी चली जाती है और यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है ना? तो आप डेफिनेटली स्विच वर्ड्स यूज कीजिए और कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए आपके मैजिकल रिजल्ट्स, ठीक है? अब हम आते हैं कि क्यों स्विच वर्ड्स काम करते हैं अफर्मेशंस से ज्यादा बेहतर। अब अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस सेंटेंसेस होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अफर्मेशन ये करूं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा रही हूं, इस सेंटेंस में क्या होता है, बहुत बार मेरी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, मेरे मन में जो धारणाएं हैं, वो इवन इफ मैं इस वाक्य को दोहरा रही हूँ, मेरा दिमाग कह रहा है कहीं ना कहीं कि अरे ये क्या संभव हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एक वाक्य है, मैं रोज 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, ये एक अफर्मेशन हो गया। कहीं मेरा ब्रेन ये सोचता है अरे इतने सारे कैसे हो सकते हैं, राइट? पर स्विच वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि स्विच वर्ड्स बस 1 या 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए कॉन्शियस माइंड इनको जानबूझ के फिल्टर नहीं करता, या हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स या धारणाएं इन पे एक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्यादा पैसे आपके लाइफ में चाहिए और आपने बोला डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। ये शब्द बोलते बोलते देखिए कहीं भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ नहीं आ रही कि अरे इतने पैसे, इतना अमाउंट कैसे मिलेगा मुझे, ये धारणाएं नहीं आती। आप बस ये सोचते हो कि मेरे जीवन में बहुत पैसा आना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन है और मैं बोल रही हूँ डिवाइन काउंट नाउ, बस। कहीं भी हमारी कोई भी धारणा या कोई भी लिमिटिंग बिलीफ इस वर्ड से अटैच नहीं होती। बहुत लोगों को अफर्मेशंस करने में इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका दिमाग उनको सवाल करने लगता है कि अरे ये पॉसिबल भी है क्या? अरे अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे पॉसिबल है? जो नया नया अफर्मेशंस सीख रहे हैं वो लोग शुरू कर सकते हैं स्विच वर्ड के यूज से। हमारा दिमाग भी जब हमको छोटे छोटे रिजल्ट्स आने लगते हैं तब हर टेक्निक में हमारा दिमाग ज्यादा विश्वास रखता है। इस वीडियो का पूरा इंटेंशन ये है कि आप अपने अंदर प्रैक्टिस करके इस विश्वास को बढ़ाइए। इस कुदरत, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में इतना सारा मैजिक है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए स्विच वर्ड्स यूज करते हैं और वो सफल होते हैं, तब हमारा इस ब्रह्मांड पर विश्वास ज्यादा बढ़ता है। तो बस आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, स्विच वर्ड्स के बारे में सीखा। और अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स आते रहे। थैंक्स। स्विच वर्ड्स वो मैजिकल स्विच है जो आपके जीवन में बहुत अच्छे थॉट्स, अच्छे एनर्जी और अच्छे कर्म एक साथ लेकर आ सकती है। तो इनका जरूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू आपका समय देने के लिए।